Okay. Good morning, everybody. I am Naresh Patel. I conduct the third lectures of economics on behalf of Sri Saraswati School of Commerce. Okay. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और सेक्शन सी भी हमने स्टार्ट कर दिया था. उसमें 2 क्वेश्चन हम देख चुके थे, डिफाइन द ग्राफ एंड व्हाट द पर्पस टू ड्रॉ इट. ऐसे ही हमने देखा था डिफाइन द डायग्राम एंड व्हाट टू पर्पस टू ड्रॉ इट. तो दोनों क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे. आज हमारा तीसरा क्वेश्चन हम कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा सीडी. डेटा सीडी एक्चुअली क्या है, तो आपको अगर पता हो तो सेक्शन बी में हम उसकी डेफिनेशन कंप्लीट करके आए थे. डेटा सीडी की डेफिनेशन पहले हम कंप्लीट याद कर लेते हैं. अ कंप्यूटर इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोरिंग द ह्यूज स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ इकोनॉमिक्स. देखिए यहाँ पे ह्यूज स्टैटिस्टिकल डेटा का स्टोरिंग किया जाता है, लेकिन किसके रिलेटेड डेटा होते हैं, तो इकोनॉमिक्स. ओके, इज अ डेटा सीडी. हम उसको बोलेंगे डेटा सीडी. फिर से मैं क्वेश्चन की डेफिनेशन रिवाइज करने जा रहा हूँ. अ कंप्यूटर डिस्क इज प्रिपेयर्ड. कंप्यूटर डिस्क प्रिपेयर्ड बाय स्टोरिंग द ह्यूज स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ डेटा सीडी. फिर से डेफिनेशन रिपीट करने जा रहा हूँ. अ कंप्यूटर डिस्क प्रिपेयर्ड बाय ह्यूज स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ डेटा सीडी. फिर से अ कंप्यूटर डिस्क प्रिपेयर्ड बाय ह्यूज स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ डेटा सीडी. चलिए, ये डेफिनेशन हो गई. अभी डेटा सीडी बनाने का काम कौन करता है, डेटा सीडी बाय कौन करता है, सेलिंग कौन करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इसके नीचे आप खास अंडरलाइन कर लेना लिखने के टाइम पे भी, क्योंकि आपका एमसीक्यू है कि भाई डेटा सीरीज का यूज कौन करता है. ऐसा 1 मार्क्स में एक एमसीक्यू आएगा, तो उसका ये आंसर है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. जो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो रिसर्च करने का काम करते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल NSSO, जिसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. उसी तरीके से पॉपुलेशन सेंसस का डेटा जो कलेक्ट करते हैं, ये सारे लोग जिसको हम बोलेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट. कई सारी कंपनियां भी रिसर्च का अलग से काम करती है. तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सपोज कोई स्कूल हो सकती है, कॉलेज भी हो सकती है, ये दोनों लोगों के. तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा बाय सच सीरीज. देखिए, बाय करने का काम करते, बनाने का काम कौन करता है, तो गवर्नमेंट एजेंसी भी करेगी या कोई भी रिसर्च एजेंसी भी करेगी, लेकिन ये उनके पास से क्या करेगी, बाय करेगी. क्यों बाय करेगी, सच अ सीरीज फॉर द स्टडीज एंड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स. ओके, स्टडीज करने के लिए और रिसर्च करने के लिए. अगर इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो उनको प्रॉपरली डेटा चाहिए. और डेटा कौन किसके पास से कलेक्ट करेंगे, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. ओके, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा बाय सच सीरीज फॉर द स्टडीज एंड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स. ओके, फिर से जो सेकंड लाइन है वो क्लियर करके हमको याद रखनी है. रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा बाय सच सीरीज फॉर दैट स्टडीज एंड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स. ओके, ये फिर उसके बाद एजेंसी, लाइक हम एजेंसी की बात करें तो CMI, जिसका फुल फॉर्म लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. एजेंसी लाइक CMI का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स. को खास अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आपका सेक्शन बी का 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है. ओके, एजेंसी लाइक CMI मीन्स के उसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. क्रिएट्स अ डेटा सॉफ्टवेयर. डेटा सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने का काम करते हैं, किसके लिए, फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन इकोनॉमिक्स. तो जो स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए, उसको कलेक्ट करके पूरा तैयार कर, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो पूरा तैयार करने का काम ये एजेंसीज लाइक CMI करती है. ओके, एजेंसीज लाइक CMI, दैट्स अ फुल फॉर्म ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, क्रिएट्स अ डेटा सॉफ्टवेयर. यहाँ पे आपको रुक जाना है. क्रिएट्स अ डेटा सॉफ्टवेयर क्यों करती है, फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन इकोनॉमिक्स. फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन इकोनॉमिक्स. पहले 3 पॉइंट याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3 पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है,
3 मार्क्स का भी हो सकता है। भले ही मैं अभी आपको सेक्शन सी में चला रहा हूँ, लेकिन सेक्शन डी में भी आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। अगर देखा जाए तो हमारे जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो सेक्शन सी में ही है, लेकिन बता नहीं सकते बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन डी में भी 3 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर सेक्शन सी में आता है तो कोई भी 4 पॉइंट भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। मैक्सिमम याद रहता है तो आपके पास टोटली 6 पॉइंट यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया आपको। चले तो फिर से हम पहले डेफिनेशन याद कर लेते हैं। अ कंप्यूटर इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोरिंग द ह्यूज स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ डेटा सीरीज। कौन बाय करती है? तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा बाय सच डेटा सीरीज फॉर देयर स्टडीज एंड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स। ओके, सॉफ्टवेयर कौन क्रिएट करता है? एजेंसीज लाइक CMI, फुल फॉर्म ऑफ CMI इज अ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, क्रिएट्स अ डेटा सॉफ्टवेयर फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन इकोनॉमिक्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा सम्स डेटा सीरीज फ्रीक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स। तो बार बार ये डेटा सीरीज कौन सी ऐसी डेटा सीरीज है जिसका मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता है, ये सारी सेलिंग भी होती है मार्केट में। तो सम सीरीज फ्रीक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स आर कौन सी डेटा सीरीज है? सीरीज ऑफ नेशनल इनकम्स। ओके, इन इंडिया। तो इंडिया की जो नेशनल इनकम होती है यानी कि पर ईयर इनकम, जिसको हम GDP बोलते थे 11th में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका फुल फॉर्म है। ओके, तो पहली डेटा सीरीज का नाम है सीरीज ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। सेकंड है सीरीज ऑफ सेंसस ऑफ डेटा। सेंसस ऑफ डेटा यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, और एरिया वाइज भी अगर आप घूमना चाहो तो इसके लिए सीडी परचेज कर लो तो आपकी पूरी सेंसस के जो भी डेटा चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सीरीज ऑफ नेशनल इनकम्स ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ सेंसस इन इंडिया। थर्ड है सीडी ऑफ NSSO। आप NSSO का फुल फॉर्म अलग से भी नोट कर सकते हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। में फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीडी ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है सीरी ऑफ एनुअल सर्वेज ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज की कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, कितनी इंडस्ट्रीज क्लोज हुई है, सारे डेटा भी आपको मिल जाएंगे। सीरीज ऑफ एनुअल सर्वेज ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया एक्सेट्रा। तो ये सारी सीरीज मार्केट में सेल होती है, यानी कि आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जनरली परचेज करने का काम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले ही करते हैं। ओके, तो सम सीरीज फ्रीक्वेंटली यूज इन इकोनॉमिक्स आप कौन सी सीडी है? तो सीरीज ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ सीरीज ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ NSSO, सीडी ऑफ एनुअल सर्वेज ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ओके, डेटा सीरीज एंड सॉफ्टवेयर कंटेन्स अ ह्यूज डेटा। इसमें काफी सारे डेटा होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध इंफॉर्मेशन होती है, पूरी डेटा सीरीज होती है जिसमें A to Z इंफॉर्मेशन जिसकी भी डेटा सीरीज होगी। अगर सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल पॉवर्टी की डेटा सीरीज तो पूरे पॉवर्टी के डेटा वहां पे होंगे, रूरल के अलग से होंगे, अर्बन के भी अलग से होंगे, यानी कि सब कुछ बाइफर्केशन के हिसाब से पूरा A to Z इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो डेटा सीरीज एंड सॉफ्टवेयर कंटेंट्स, उसमें कंटेंट्स यानी कि जो समावेश जिसको बोलते हैं, यानी कि इंक्लूडिंग जिसको बोलेंगे, कंटेन अ ह्यूज डेटा, इसमें काफी सारा डेटा होता है। तो डेटा सीरीज एंड सॉफ्टवेयर कंटेन अ ह्यूज डेटा। The last one point, some authorities and agencies like research centers, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि कौन यूज करता है, तो रिसर्च सेंटर्स वाले बनाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज भी इसमें इंक्लूडिंग एक्सेट्रा कलेक्ट एंड पब्लिश द डेटा। तो पहले क्या करते हैं, जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, वो सारे डेटा कलेक्ट करती है, फिर उसको पब्लिश करने का काम यानी कि सेलिंग करने का काम भी यही लोग करते हैं, यानी कि बाय करते हैं और सामने जो पॉइंट दिखाया है वो सेल करते हैं। तो सेल कौन कर रहा है वो भी आप याद रख सकते हो अलग से MCQ में। सम ऑथोरिटीज एंड एजेंसीज लाइक रिसर्च सेंटर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसी ये सेल करते हैं, जबकि परचेज करने का काम कौन करता है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा। ओके, तो सम ऑथोरिटीज एंड एजेंसीज लाइक रिसर्च सेंटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा कलेक्ट एंड पब्लिश द डेटा, और उसको पब्लिश करने का काम यानी कि मार्केट में उसकी पूरी डेटा सीरीज बना के
सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में वो सेलिंग करने का काम करते हैं। चल तो लास्ट 3 पॉइंट में फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। सम सीरीज फ्रीक्वेंटली यूज इन आपको इन इकोनॉमिक्स कौन सी सीधी, 4 टाइप की सीधी आपको याद रखनी है। सीडी ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, सीडी ऑफ सेंसस ऑफ डेटा, सीडी ऑफ NSSO, CD of annual survey of industries of India, etc. Data series and software contain a huge data. Some authorities and government agencies like research centers, government agency, etc. collect and publish the data. ये publish करने का काम करती है। तो आपके टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है, यानी कि मैं बात करूँ तो सेक्शन बी में अगर आता है तो आपको 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। देखिए पॉइंट के हिसाब से मार्क्स होते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में आता है, ओके, तो आपको 2 मार्क्स का हो जाता है, वो आपको पता है। यहाँ पे आपको कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो अभी आप डिसाइड कर लेना, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन सेक्शन सी में है या फिर सेक्शन बी में है। उस तरीके से अगर आप पूरा भी लिख दोगे सेक्शन से तो भी चलेगा, लेकिन जो बॉडी ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से इतने पॉइंट कंपलसरी होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, तो फिर से पूरा क्वेश्चन में पूरा रिपीट करने जा रहा हूँ क्योंकि काफी इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा सीरीज। A computer is prepared by storing the huge statistical data of economics is a data series. Research institutes, educational institutes, etc. buy such a series for their studies and research in economics. Agencies like CMI, full form of CMI is a Center for Monitoring Indian Economy, creates a data software for statistical data on economics. Some series frequently used in economics are कौन सी सीडी का ज्यादा यूज होता है? तो सीडी ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, सेकंड है सीरीज ऑफ सेंसस ऑफ डेटा, थर्ड वन सीरीज ऑफ NSSO, fourth one is a CD of annual survey of industries of India, etc. Data series and software contain a huge data. यहाँ पे काफी सारा डेटा फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। Data series and software contain a huge data. The last one point, some authorities and agencies like research centers, government agency, etc. collect and publish the data. Okay, चलिए तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितना लिखना है। अगर सेक्शन सी में आता है तो कितना लिखना है, और यही क्वेश्चन अगर सेक्शन बी में आता है तो कितना लिखना है। ओके, 1-2 बार आप रिपीट भी कर लेना, और नियरेस्ट टाइम में इसका एक आपका पूरा टेस्ट भी कंडक्ट करने वाला। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड बाय।